नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक कृतिक में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने सीटेट के हिंदी पेडागोजी और सीटीबी की पेडागोजी जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ थे उसको कराया है, और एसएसटी का भी हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आज है 6वां चैप्टर प्रारंभिक राज्य। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको आज हम लोग देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि वीडियो में जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। साथ ही साथ जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उसके प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है इसमें आज का, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी निम्न में कौन सी थी? ऑप्शन पहला है गिरिब्रज, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है श्रावस्ती, चौथा है कौशाम्बी। इसका सही उत्तर है पहला गिरिब्रज। जो मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी वो गिरिब्रज थी। इसका सही उत्तर है पहला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने अपने राजवैद्य जीविक को अवंती नरेश चंड प्रपोद के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था? ऑप्शन पहला है अजातशत्रु, ऑप्शन दूसरा है उदयन, ऑप्शन तीसरा है बिंबिसार और ऑप्शन चौथा है कालाशोक। इसका सही उत्तर है इसमें तीसरा, बिंबिसार। बिंबिसार को जो अवंती नरेश थे उन्होंने चिकित्सक के रूप में भेजा था। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। और ए है ऑप्शन 2500 से 3000 वर्ष पहले कुछ जगहों पर जन द्वारा शासक चुना जाता था। बी है ऑप्शन अश्वमेघ यज्ञ राज्य विस्तार से जुड़ा एक यज्ञ था। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है न तो ए न तो बी। इसका सही उत्तर है तीसरा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन पहला है अश्वमेघ यज्ञ में राजा की स्थिति महत्वपूर्ण होती थी। ऑप्शन दूसरा है अश्वमेघ यज्ञ में अन्य राजाओं की स्थिति दर्शक की भांति होती थी। ऑप्शन तीसरा है अश्वमेघ यज्ञ में राज्य पुरोहित राजा की विजय की कामना करता था। और ऑप्शन चौथा है इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है, इसमें पूछा है असत्य। इसका सही उत्तर है चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जनपद के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें पहला है ए, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे हैं। बी है जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है न तो ए न तो बी। सही उत्तर इसमें है तीसरा, ए और बी दोनों सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, महाजनपदों के संदर्भ में निम्न कथन पर कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन इसमें पहला है 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ऑप्शन दूसरा है राजा अब सेना रखने लगे थे। ऑप्शन तीसरा है इसमें सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे वर्ष रखा जाता था। और ऑप्शन चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसमें चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में प्रायः उपज 1/6वां भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे कहा जाता है।
ऑप्शन पहला है कर, ऑप्शन दूसरा है भाग, ऑप्शन तीसरा है हिस्सा, ऑप्शन चौथा है उपहार। सही उत्तर इसमें है दूसरा, भाग इसे कहा जाता था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस महाजनपद में गणतंत्र की शासन व्यवस्था थी? ऑप्शन पहला है वजी, ऑप्शन दूसरा है मगध, ऑप्शन तीसरा है अवंती और चौथा है वत्स। सही उत्तर है इसमें पहला वजी। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ में तत्कालीन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ऑप्शन पहला है भगवती सूत्र, ऑप्शन दूसरा है चारांग सूत्र, ऑप्शन तीसरा है जैन सूत्र, ऑप्शन चौथा है महावीर सूत्र। सही उत्तर है इसमें पहला भगवती सूत्र, जिसमें 16 जनपदों का सूची मिलती है। सही उत्तर है इसमें पहला। अगला प्रश्न है, गांधार एवं कंबोज के क्षेत्रीय को कहा जाता था। ऑप्शन पहला है तक्षशिला क्षेत्रीय, ऑप्शन दूसरा है इसमें उच्च वर्ग क्षत्रिय, ऑप्शन तीसरा है वार्ता शास्त्रोपजीवनीय और चौथा है शास्त्रोपजीवनीय। सही उत्तर है इसमें तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। ए है महात्मा बुद्ध ने जन्म के पूर्व 16 महाजनपदों का उद्भव हो चुका था। बी में है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में तत्कालीन महाजनपदों की सूची मिलती है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों और ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। सही उत्तर है इसमें तीसरा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन पहला है 16 महाजनपदों के वजी और मल गणतंत्र थे, से सभी राजतंत्रात्मक राज्य थे। ऑप्शन दूसरा है 16 जनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली है। ऑप्शन तीसरा है इनमें से अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत के गोदावरी के किनारे स्थित था। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में कृषि के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है इसमें इस काल में हल के फाल और लोहे के बनने लगे। बी में है यहाँ के लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन केवल ए है, दूसरा ऑप्शन केवल बी है और तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसमें तीसरा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, मगध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन पहला है गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ऑप्शन दूसरा है मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबसार और अजातशत्रु थे। ऑप्शन तीसरा है बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी रही थी। और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं, जिसमें पूछा है असत्य। चौथा इसका सही उत्तर है। इसमें इसका सही उत्तर है चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर को लेके हम लोग मिलते हैं।